Hello my dear friends, you are welcome to Study with Sarab. In this video we are going to talk about the next topic of chapter 4. वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। सबने सुना हैगा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन ने दिया था। लेकिन ये जो न्यूटन का लॉ था ये आया कैसे, तो उसके लिए थोड़ा सा पीछे देखेंगे। सबसे पहले थे हमारे अरिस्टोटल साहब। अरिस्टोटल जी ने क्या किया, स्पेलिंग भी देख लो, अरिस्टोटल। अरिस्टोटल जी 300 BC के टाइम पे थे। तो उस टाइम इन्होंने कहा कि अगर एक ऑब्जेक्ट को मोशन में रखना है तो उसके लिए एक एक्सटर्नल फोर्स कंपलसरी है। इनका मतलब था कि जो नेचुरल स्टेट है ऑब्जेक्ट की वो रेस्ट है। ये नेचुरल स्टेट रेस्ट कहते थे। नेचुरल स्टेट जो है वो रेस्ट है। इनका मतलब था अगर मुझे ऑब्जेक्ट को मोशन में रखना है तो एक्सटर्नल फोर्स कंपलसरी है। लेकिन उसके काफी साल बाद 17th सेंचुरी में गैलीलियो जी आए। उन्होंने कुछ और ही कहा। उन्होंने कहा कि अगर हमें ऑब्जेक्ट को रेस्ट में रखना है या मोशन में रखना है उसके लिए हमें किसी एक्सटर्नल फोर्स की कोई जरूरत नहीं है। हाउ इज दैट पॉसिबल? उनका एक्सपेरिमेंट देखते हैं। गैलीलियो जी ने कहा नो एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर टू मूव ऑब्जेक्ट टू मेंटेन द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। उसके लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में क्या था, इन्होंने इस तरीके से दो इंक्लाइंड प्लेन लिए A, B, C, D और यहाँ से एक स्टोन को रोल किया। स्टोन नीचे आया, फिर इस पे फॉल मतलब मूव किया उसने, फिर ऊपर गया। तो जब A to B स्टोन आया, वेलोसिटी इंक्रीज करी इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हुई। लेकिन एक चीज देखने को मिली कि जितनी हाइट से उसे फेंका गया था ऑलमोस्ट उतनी ही हाइट उसने गेन करी। सेकेंड टाइम उन्होंने क्या किया, ये इंक्लाइन प्लेन उतना ही रखा, लेकिन जो CD था उसकी जो इंक्लिनेशन है वो कम कर दी। तो ऑब्जेक्ट आपने स्टोन फिर रोल करवाया। इस टाइम जब रोल करवाया वो थोड़ी ज्यादा दूर तक गया, उसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया। थर्ड टाइम गैलीलियो जी ने क्या किया कि उसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में चेंज कर दिया। अब ऑब्जेक्ट और ज्यादा मूव करता गया। इससे क्या साबित हुआ, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से बताया कि अगर एक ऑब्जेक्ट को किसी भी तरह से मोशन में लाया जाता है उसके बाद वो कॉन्टिन्यूसली एक प्लेन पे इनफिनाइट डिस्टेंस तक मूव करेगा अगर फ्रिक्शन की एब्सेंस हो। फ्रिक्शन की एब्सेंस में ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती। दिस इज द कंक्लूजन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। इसके बाद इस कंक्लूजन को स्टडी किया न्यूटन जी ने। उन्होंने आगे हमें 3 लॉज ऑफ मोशन दिए, जिसमें से फर्स्ट लॉ ऑलमोस्ट इसके साथ रिलेटेड था। तो गैलीलियो जी का कंक्लूजन ये था कि अगर हम कोई अनबैलेंस्ड फोर्स एक्सर्ट नहीं करते ऑब्जेक्ट पे तो वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन स्ट्रेट लाइन में मेंटेन करेगा, लेकिन उसका मोशन जो है एक्सेलरेट नहीं होगा। अब फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट देखते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की जो स्टेटमेंट है वो है everybody continues to be in its state of rest or motion in straight line unless compelled by some external force। जब तक हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते तब तक वो अपनी पोजीशन ऑफ रेस्ट या पोजीशन ऑफ मोशन इन स्ट्रेट लाइन चेंज नहीं करेगा। अब हमारे पास
आगे 3 तरह की स्टेट्स हैं जिनको चेंज करने के लिए हम एक्सटर्नल फोर्सेस देखते हैं या जिनके लिए एक्सटर्नल फोर्सेस लगाते हैं। फर्स्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट। सेकंड, स्टेट ऑफ मोशन। मीन्स मोशन से रेस्ट में लेके आना होगा। थर्ड, चेंज इन डायरेक्शन। अब जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं वो उस चेंज को रेजिस्ट करता है जो वो फोर्स उसमें लाना चाहती है। अगर आप मेरे पे कोई फोर्स लगा रहे हो तो मेरी बॉडी उस फोर्स से आने वाले चेंज को रेजिस्ट करेगी। और ये जो मेरी इंटरनल प्रॉपर्टी है रेजिस्टिंग द चेंज, उसे हम कहते हैं इनर्शिया। और इनर्शिया वो होता है जो एक ऑब्जेक्ट अपने आप में चेंज लाने के अगेंस्ट यूज करता है। हर एक ऑब्जेक्ट की एक इंटरनल प्रॉपर्टी है जिससे वो चेंज को रेजिस्ट करता है एंड दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। अब इनर्शिया की statement of inertia is the inherent property of a body by virtue of which it resists any change in its state of rest or motion in straight line on its own। जब अपने आप कोई बॉडी अपने अंदर आने वाले चेंज को रेजिस्ट करती है उसे कहते हैं इनर्शिया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में, लॉ ऑफ इनर्शिया में इनर्शिया मास से मेजर किया जाता है। इनर्शिया इज measured by mass. More the mass of the object, more is the inertia. Lesser is the mass, lesser is the inertia. अब जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो हमें क्या कैलकुलेट करवाता है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन टेल्स अस अबाउट द फोर्स। फोर्स के बारे में बताता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके 2 टाइप्स सीखेंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन, और साथ में कुछ डेली लाइफ की एप्लीकेशंस करेंगे कि कहाँ पे ये कैसे यूज होता है। सो थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब माय चैनल, स्टे ट्यून्ड विद मी, लेकिन फ्रेंड्स के साथ शेयर करना